Okay, we have done part 1 and part 3. Today we are going to start our lecture from 5th because part 1 and part 2 are same and part 3rd and 4 are same for question number 5. So here we have part 5. Question is, line is passing through one point. एक लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, देख सकते हैं L1 से L2 से हमने रिप्रेजेंट किया, इसके स्लोप को M2 से रिप्रेजेंट किया। ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और इसकी कोऑर्डिनेट्स है -1, 2। इसके बाद एक और लाइन है and parallel to the line joining these 2 पॉइंट, और जिस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करेंगे एक और लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है और वो उससे पैरेलल है। तो ठीक है, काम कैसे होगा सुन लो। ये एक पॉइंट है और क्योंकि इसमें स्लोप मेंशन कर दिया, हम निकालेंगे L1 का स्लोप। L1 पे 2 पॉइंट है, तो जब भी किसी लाइन पे 2 पॉइंट हो स्लोप निकालते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से। तो ये आ गया L1 का स्लोप -12/7। अब जब वन लाइन के लिए स्लोप आपने फाइंड कर लिया, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों के स्लोप बराबर होते हैं या नहीं होते बेटा? होते Yes, sir, होते हैं। M2 का भी स्लोप यही होगा -12/7। जब आपने स्लोप निकाल लिया, पॉइंट एक है, तो आप क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे। ये आपकी स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज किया आपने, पॉइंट और स्लोप पुट किया यहाँ पे, x1 y1 और स्लोप। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गॉट हियर 12x + 7y - 12 = 0। ये इक्वेशन आ गई इस लाइन की। क्लियर? This is done from my side, and if you have any question, you may ask me. No, Right sir, now, I am clear. making my screen clear. Any question, students? Kindly confirm yes or no. No, sir, clear. Okay. 6. The only difference between 5 and 6 is in 5 there we are provided 2 parallel lines. Here the lines are perpendicular. So I am reading the question. Find out equation of a straight line passing through one point whose coordinates are 1, -2. Wali Tausif has entered the class. And perpendicular to the line, एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन, ये L1 है, L2 है, इसके स्लोप को हमने कह दिया M2, और ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है जिससे कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2। आपको इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन आप कैसे मालूम करेंगे? ये लाइन परपेंडिकुलर एक और लाइन पर जो 2 पॉइंट से पास हो रही है 3, 5 and -4, 2। Hadi Mansoor and Ahmad Afzal has joined us. ये 3, 5 है और ये -4, 2 है। तो आपने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, स्लोप निकाल लिया। स्लोप आ गया 3/7। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 3/7। यहाँ परपेंडिकुलर है तो हमने पढ़ा है नेक्स्ट लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ये पॉजिटिव है तो ये हो गया नेगेटिव, और 3/7 के लिए रेसिप्रोकल हो गया 7/3। ये आ गया स्लोप और ये पॉइंट है। स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली है। ये पॉइंट है, ये स्लोप पुट किया आपने, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली। इक्वेशन आ गई 7x + 3y - 1 = 0। This is done from my side, and even if you have any question, ask me. Student, No, any sir, question? Clear है? सिंपल Yes, क्वेश्चन sir. है, कभी कभी आ जाते हैं, हमने कहा डिस्कस करें इसे भी। Question number 6, a new question, question number 6.
इट इज नॉट अ पार्ट 6 और न्यू क्वेश्चन 6 इसके डिफरेंट पार्ट है, सब एक ही तरीके से होंगे, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट। स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, अभी हमने कितने सवाल किए उसमें भी एक ही पॉइंट से पास हो रहा था। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है जिसकी इक्वेशन गिवन है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ एक नई चीज सीखने जा रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम एक नई चीज सीखेंगे। देखिएगा ये लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन गिवन है ax माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये लिखा है ax माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा है, बुक में क्वेश्चन है उसमें लिखी हुई इक्वेशन, ये मैंने यहाँ लिखी हुई क्वेश्चन के अंदर ये लिखी हुई है। परेशान, ये दूसरी लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। कौन बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है। इसे हमने L2 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका स्लोप M2 है और ये पॉइंट है x2 y2 x1 y1, ये इससे पास हो रहा है, ये पॉइंट है। ये M2 है। x1 कॉमा y1। अब होगा ये इक्वेशन से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट टाइम। अब मैं रिपीट करूं, स्लोप के अभी तक हमने दो फार्मूले पढ़े हैं इंक्लिनेशन के हवाले से। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। एक फॉर्मूला पढ़ा है जब 2 पॉइंट हो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आज एक फार्मूला देखते हैं स्लोप का, माइनस a अपॉन b, जब इक्वेशन गिवन होती है। जब इक्वेशन गिवन होगी नेगेटिव a बाई b, ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला है। कैसा है बताएं आपको, ये किस तरह है फॉर्मूला? Hasnain, do you want to know how we got minus a by b for a slope of any line when equation is given? Yes, Hasnain. Unmute हो गए आप क्या? अहमद अफजल has joined the class. अहमद बिलाल अनम्यूट है, हसनैन भी नहीं है। जी अहमद बिलाल क्या कह रहे हैं? Yes, sir. I want to know how we get this formula. Okay. ये देखें, हसनैन अली शेख ने दोबारा ज्वाइन किया। ये मैंने कल डिस्कस किया था, इसलिए मैंने कहा किसी के जहन में है पूछूं वरना बताऊं। ये चीज देखें, पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन 2 में। ये है आपका 2 और ये देखें आप, ये है स्लोप ऑफ द लाइन नेगेटिव b। Yes, sir. अच्छा जी, हसनैन आ चुके हैं, इनको भी अनम्यूट कर दें। हसनैन, यू आर आल्सो अनम्यूटेड। ओके सर। ये देखो बेटा, ये क्या है? 1/2 ये क्या है? ये इस लाइन का स्लोप है। कैसा है? माइनस a अपॉन b। a है 1 तो ये -1 हो गया, और b है -2 तो ये -2 हो गया। नेगेटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया, ये बन गया 1/2। ये इसका स्लोप लिखा हुआ है 1/2। चलें और मजीद पिछली स्लाइड पे चलते हैं, इसे मजीद क्लियर करने के लिए। ये इंट्रो में बताया था हमने, ये एम देख रहे हैं आप स्लोप? ये एम स्लोप है, ये किसके बराबर है? -a अपॉन b। जब आप इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस b, तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये -a अपॉन b है। इसे यूं भी रीड करते हैं, मैं ज्यादातर यूं पढ़ूंगा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप इज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y व्हेन फार्मूला इज गिवन। क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? यस सर। Yes, चले sir. आगे चलते हैं। स्लाइड भी मैंने जो मिस्टेक थी क्लियर कर दी है, बी की जगह बी आ गया है, ए की जगह ए लिख दिया है।
स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो देख लें, सबसे पहले हमने लाइन के लिए स्लोप फाइंड किया है। ये नेगेटिव ए बाई बी, ये नेगेटिव ए बाय नेगेटिव बी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। ए अपॉन बी इसका स्लोप आ गया। नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज नेगेटिव बी। इट इज फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखा है फिर वैल्यू पुट की है। लेकिन जब नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ ए से लिखेंगे तो माइनस ए और माइनस बी लिखेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर ए अपॉन बी आ गया, स्लोप आ गया। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर में क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो M2 होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया b बाई ए, स्लोप आ गया। और पॉइंट हमें पता है कि x1 y1, ये गिवन x1 y1, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपने इसकी इक्वेशन निकाल ली। ये पॉइंट आपके पास, ये स्लोप है, वैल्यू पुट की इसमें सिंपलीफाई कर लिया, ये आ गई इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? एनी क्वेश्चन? यस? No, sir. No, sir. रिमेनिंग पार्ट आपके इसको ट्राई करने हैं, बुक आपके पास है, देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह होगा, सिंपल वे में। एक न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करें। डेफिनेशन है, फॉर्मूला आपको बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो हमें कॉन्सेप्ट होगा तो हम डील कर पाएंगे टॉपिक से। टॉपिक इज concurrency of three lines. The equation of three intersecting lines L1 and L2 and L3 are, तीन लाइंस है हमारे पास, उनकी इक्वेशंस ये हैं, A1x B1y C1, A2x B2y C2, A3x B3y C3। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। अगर कभी भी लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं, तीन या तीन से ज्यादा, तो उनको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। अगर 3 or more than 3 lines passes through same point, so such line is called concurrent, ठीक है, and that point where they all pass through is called point of concurrency. अब वर्किंग कैसे होगी, प्रूफ कैसे करेंगे कि तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास करती हैं? तो पहले ये होगा, हम दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, L1 और L2 का। ये हमें आता है, पॉइंट ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्रैमर यूज कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगर थर्ड पॉइंट भी इसी से पास होगा तो सेटिस्फाई करेगा ना, एक्स और वाई की जगह जब पुट करोगे। यही लिखा है, 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑफ देम मस्ट आल्सो लाई ऑन द थर्ड पॉइंट। तो ये थर्ड लाइन पर भी लाई करेगा वो पॉइंट, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पुट किया है, सॉल्व किया है। Which is the condition of concurrency for the 3 lines? The condition can also be written as, ये भी कंडीशन है, ये आपने पॉइंट को पुट कर दिया, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है। सिर्फ आप ये काम करेंगे, ये है कंडीशन, अगर लाइन कॉन्करेंट होते हैं तो ये है उनके कंकरेंसी की कंडीशन। क्या लिखा है, A1 B1 C1 कोफिशिएंट है फर्स्ट लाइन में, A2 B2 C2 कंडीशन है सेकंड लाइन में, A3 B3 C3 ये कंडीशन है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तो लाइन कॉन्करेंट होते हैं,
और ये कंडीशन उस वक्त भी जीरो होती है जब लाइन पैरेलल हो। ये कंडीशन 2 टाइम्स होल्ड करती है। अली नासिर हैज एंटर्ड द क्लास। जब लाइन पैरेलल हो तब भी ये डिटरमिनेंट जीरो होता है, जब लाइन कॉन्करेंट हो तब भी ये डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो लाइन कॉन्करेंट तो हम देख के बता देंगे ना कि कोफिशिएंट उनके सेम होते हैं। जब कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे तो और ये जीरो होगा तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? आगे चले। यस सर। अच्छा हसनैन, तुम कह रहे हो यस सर, तो बताओ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस कौन सी होती है? एक्सप्लेन करो इस टॉपिक को थोड़ा, फिर आगे चलते हैं। सर अभी दिमाग सर नहीं, सॉरी सर। क्या कह रहे हो? सर वो सही तरह समझा नहीं है इसलिए एकदम से कह दिया, सॉरी तो सर। फिर आगे क्यों जाने का कह रहे थे? सर वो अभी दरअसल सॉरी सर। सवाल पूछ लेते ना, जो भी डाउट है। हाँ मैंने कहा अगर आप सिर्फ कहते इफ 2 or more lines passes through same point such lines are called concurrent। फिगर बनाई थी ना आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर कुछ लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो उन लाइंस को कॉन्करेंट कहते हैं और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अगर आपको इक्वेशन दी जाए और कहा जाए प्रूव करें कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, तो 2 मेथड है। पहला मेथड है आप 2 लाइनों को सॉल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। अगर तीसरा पॉइंट बीसी से पास होगा, ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है जब आप पुट करोगे उसमें तो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? एक सर, और समझ आ मेथड है लाइंस को कॉन्करेंट प्रूव करने का, और वो ये है कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या बनाओगे? जीरो बनाओगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डिटरमिनेंट क्या होगा? ये डिटरमिनेंट जीरो होगा। जी बोलें। यस सर, अब समझ आ गया। एक्सप्लेन कर दें कुछ सेंटेंसेस क्लास के लिए। सर आपने फर्स्ट कहा कि सर 3 लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास कर रही होंगी तो हम उसको कहेंगे अच्छा, कॉन्करेंसी ये ऑफ 3 3 लाइनों लाइन। के लिए नहीं, 3 से ज्यादा लाइनों के लिए भी होती है। ठीक है, 4 5 यस सर। 6। चलो आगे चलो। सर आपने इसके 2 मेथड्स बताए। आपने कहा कि पहले अगर हम पहला मेथड ये है कि हम 2 लाइंस की कॉन्करेंसी पॉइंट फाइंड कर लें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, और जब ठीक है, हम उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें तो वो जो है हम तीसरी जो इक्वेशन है उसमें पुट करें, और अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के जरिए तो वो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। दूसरा मेथड सर आपने बताया कि हम तीनों लाइनों के डिटरमिनेंट निकालें, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर ये इनका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर है तो लाइन जो है तीनों कॉन्करेंट है। अच्छा एक और केस है जिसमें डिटरमिनेंट जीरो होता है, वो बता सकते हैं वो क्या है? बता सकते हैं वो क्या है? सर जिसके अंदर दो रो या 2 कॉलम सिमिलर हो। जब ये तीनों लाइनें अगर पैरेलल होंगी ना तब भी ये जीरो हो जाएगा। पैरेलल में कोफिशिएंट सेम बनते हैं, पता है ना आपको? यस सर। वो इस वजह से डिटरमिनेंट जीरो होगा, लेकिन लाइन उन वक्त क्या होंगी? लाइन उस वक्त पैरेलल होंगी। चले जी, काफी डिस्कशन हो गई, आगे चलते हैं। राइट नाउ आई एम मेकिंग माय स्क्रीन क्लियर। चलें एक क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट। शो करना है कि लाइंस कॉन्करेंट है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये लाइंस लिख दी गई हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट साइड पे जीरो है। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, जो यहाँ लिखा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन इज, ये कंडीशन है ना, तो इसको आपने पुट किया सारी वैल्यूज को डिटरमिनेंट में, एक्सपेंड कर दिया रॉ 1 से, और ये आंसर क्या आ गया? जीरो।
एक्सपेंशन फर्स्ट टाइम में शो करते हैं। ये पहला एलिमेंट हमने लिया, ये लिखा हुआ है पहला एलिमेंट, ये टॉपिक पूरा फर्स्ट ईयर का है। इस रो इस कॉलम को डिस्कार्ड कर देते हैं। रह क्या गया, -4 -22 5 8, -4 को 8 से मल्टीप्लाई किया -32, AD माइनस BC, ये जो डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड करते हैं ABCD, इसके हेल्प से हो जाएगा AD माइनस BC। ये हो गया AD 4 32 प्लस माइनस 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 फॉर्मूले का BC, इनको मल्टीप्लाई करोगे -110, और नेगेटिव फॉर्मूले के नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा +110। 110 में से माइनस करोगे 32, ये आ जाएगा 78। फिर दूसरे पे आ जाओ, ये 1 है, -1, साइन ऑल्टरनेट रखते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस साइन है, फिर ये माइनस फॉर्मूले का माइनस वैल्यू का, ये आपको +1 नजर आ रहा है इसलिए। फिर ये जिस रो जिस कॉलम में वो उसे डिस्कार्ड करोगे, मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, समझ लो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है, जल्दी समझ में आ रही होगी बात, फर्स्ट ईयर में आपने ये चीजें देखी हैं। ये आपने -1 सेकेंड एलिमेंट लिया है, ये आ गया 3 -22 6 8, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, नेगेटिव फॉर्मूले का AD माइनस, और 6 मल्टीप्लाइड बाय -22, ये आएगा -132। तो नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव वैल्यू का ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो गए पॉजिटिव। साइन अल्टरनेट रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, लेकिन वैल्यू के साथ खुद -6 है, तो ये आ गया -6। तो रो कॉलम डिस्कार्ड करेंगे, कॉलम है, थ्री 4 6 5, 3 5 15 6 4 24, नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सम वगैरह लेंगे, आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कॉन्करेंट तो है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जिस पॉइंट पे वो तीनों पास करते हैं, इसके दो ही कोऑर्डिनेट होंगे x y, ये क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, डिनोमिनेटर लेते थे ना, डायरेक्ट पुट कर दिया इन्होंने, AD माइनस यहाँ ABCD आता था, और x में क्या करते थे, x के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट पुट करते थे। कांस्टेंट आपका 6 और 22 6 है, 22 है, ये आपने ले लिया 6 22। कोई भी दो लाइन ले सकते हैं, अभी हम ये दो लाइन ले रहे हैं क्योंकि कॉन्करेंट है, तो तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। यहाँ 6 एंड 22 आ गया, x की जगह कोएफिशिएंट की जगह 6 22, और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर है -1 और 4। तो ये देख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, x के कोएफिशिएंट की जगह ये y का कोएफिशिएंट है, और y में x का कोएफिशिएंट आता है और y के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट आते हैं। तो इस तरह ये क्रैमर रूल से आपने फाइंड कर लिया है। सॉल्व कर लिया हमने, ये रिजल्ट आ गया 2 एंड -4, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? नो सर, क्लियर। For what value of k the three lines be concurrent? ये तीन लाइनें हैं, इनको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। k की वैल्यू अननोन है, जरा देख लो क्वेश्चन में k अननोन है,
स्क्रीनशॉट ले लो हसनैन, इंक्लूडिंग मी, वी आर 16 स्टूडेंट्स। ओके सर। सर हम इसको फर्स्ट मेथड से क्यों नहीं कर रहे? कर लो, कोई इशू नहीं है, मेथड डिफरेंट है, देखो डिस्कस किया मैंने समझाने के लिए, कर लें वो भी सही होगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये k की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जब कोफिशिएंट आए डिटरमिनेंट के अंदर यहाँ k आ गया और इसे एक्सपेंड किया रो 1 से, आपने ये k आ रहा है, ये k आ रहा है आपके पास। आफ्टर टेकिंग सम द वैल्यू ऑफ k इज 3। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड नहीं करना है, तो जो बात कही जाएगी वो फाइंड करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k बोल द थ्री लाइंस बी कॉन्करेंट, k की किस वैल्यू के लिए कॉन्करेंट होंगे, वो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दैट इज 3। क्लियर हो गए स्टूडेंट? कोई बात पूछनी है आपको? एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। 12 को दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बात नहीं। सुनो सारे, ये 3 लाइंस हैं, हमें प्रूफ करना है कि एक कॉन्करेंट है और पैरेलल है, दोनों बातें करनी है। अब हमें श्योरिटी नहीं है सिर्फ कॉन्करेंट की या सिर्फ पैरेलल की, इनके कोफिशिएंट की वजह से कोफिशिएंट ऐसे आ जाएंगे, ये पैरेलल भी हो सकते हैं। तो हम काम लेंगे इस डिटरमिनेंट से, जब ये डिटरमिनेंट का कोफिशिएंट 0 होता है तो लाइंस कॉन्करेंट या पैरेलल होती हैं। तो हमने सारी वैल्यूज को यहाँ शिफ्ट कर दिया, कोफिशिएंट ये a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, a3 माइनस a1, ये कोफिशिएंट आ गए सबके। अब हमने सॉल्व किया, ऐड कर दिया रो 1 और रो 2 को रो 3 में, तो चेंजेस आएंगी आपकी रो 3 में। तो हमने इन दोनों को यहाँ से पिक किया, इन दोनों को, ये सर्कल कर रहा हूँ, इनको यहाँ से पिक करके ऐड कर दिया रो 1 में, ये ऐड कर दिया R2 से, ये ऐड कर दिया R3 से, सब कैंसिल हो गए, 0 हो गया। रो 2 और रो 3 अपनी जगह मौजूद है। जब रो 1 के सारे एलिमेंट 0 हो गए, ये डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। हमें मालूम है जब भी एक डिटरमिनेंट 0 होता है तो वो लाइंस या तो कॉन्करेंट होती है या तो पैरेलल होती है। यस स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? नो सर। डन है सर लेकिन हम इसको पैरेलल भी लिख सकते हैं इसको? कॉन्करेंट और पैरेलल लिखा तो है यहाँ पे, कॉन्करेंट और पैरेलल, यहाँ Okay, लिखो sir. और पैरेलल, जो वर्डिंग क्वेश्चन की होगी वो लिखेंगे। क्वेश्चन में देखो लिखा है कॉन्करेंट और पैरेलल, यही है, वर्डिंग आप लिखोगे, ठीक है? यस सर। अच्छा हसनैन, आज की क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट 14। आज की क्लास के इंपॉर्टेंट Okay. पॉइंट रिपीट करें। सर इम्पोर्टेंट पॉइंट यही